बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 9.12 डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल को जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, एक्स रेज की हम लोग जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करवा सकते। इंटरफेरेंस हम एक्स रेज की इस वजह से नहीं करवा सकते क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जिसकी हमारे पास वेवलेंथ जो है एक्सपोनेंट -10 मीटर होती है। ठीक है, अब मैंने आपको काफी सारे लेक्चर्स के अंदर ये बात बताई है कि जितनी ज्यादा आपके ऑब्जेक्ट मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी होगी उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज्यादा होगी तो कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ उसकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो देखिए हमारे पास जो एक्सरेज हैं ये हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ होती है एक्सपोनेंट -10 मीटर, यानी कि बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ होती है। तो हमारे पास जो स्लिट्स होती हैं इसके अंदर से स्ट्रेट थ्रू पास आउट हो जाती हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट नहीं करती हैं या डिफ्रैक्ट नहीं होती हैं। तो फिर एक्स रेज की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स रेज को क्रिस्टल्स के जरिए जो है वो डिफ्रैक्शन कराते हैं, यानी कि कोई भी क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे पास जो है वो एक्स रेज जो है डिफ्रैक्ट हो जाए। तो इस तरह की हम लोग जो है डिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। अब कौन सा क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली हम लोग जो है वो टेबल सॉल्ट NaCl का जो है हम लोग क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट -10 मीटर। एक्स-रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बगैर मीडियम के जो है ये ट्रैवल कर जाती हैं और इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है। क्या बताया मैंने, हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती हैं तो इनकी वेवलेंथ बहुत कम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ एक्स-रेज बाय यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और बाय थिन फिल्म मेथड। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ये इंटरफेरेंस नहीं करती हैं क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होती है और ये जो है वो स्लिट से स्ट्रेट थ्रू पास हो जाएंगे तो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन नहीं करवा सकती हैं। तो द रीजन इज दैट द स्लिट्स आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्सपोनेंट सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट -10 मीटर, यानी कि अगर हमें एक्सरेज की जो है वो डिफ्रैक्शन करानी तो हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट -10 मीटर की हमारे पास जो है वो सेपरेशन होनी चाहिए। द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड विल बी वेरी सो क्लोज टुगेदर दैट दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व, यानी कि इतना कम छोटा स्लिट आप कर देंगे तो आपके पास जो फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगी। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन एक्स-रेज डिफ्रैक्शन बाय सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग जो है वो स्लिट के जरिए जो है इसकी डिफ्रैक्शन नहीं करा पा रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं और टेबल सॉल्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। द एटम ऑफ क्रिस्टल्स आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इन प्लेन एंड आर डिस्टेंस d अपार्ट, यानी कि इक्वली डिस्टेंस हमारे पास जो है ये क्रिस्टल होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है हम लोग जो है वो बेसिकली डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज को जो है वो कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स इक्वेशन हमारे पास एक बनती है, उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जो है वो एक्स-रेज की डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर करेंगे टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज बीम बाय क्रिस्टल वी यूज ब्रैग्स लॉ टू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर ब्रैग्स लॉ। अच्छा ये लॉ है। कंसीडर द डायग्राम इन विच 2 पैरेलल रेज 1 and 2 आर इंसिडेंट एट द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर ऑफ द क्रिस्टल। जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आपकी बुक की डायग्राम है, ये हमारे पास जो है वो NaCl क्रिस्टल है। देखिए इसमें आपको जो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आपके पास जो एटम्स हैं, एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है, तो ये हमारे पास इक्वली स्पेस्ड हुए हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये इक्वली स्पेस है प्लस इनके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस क्या है, वो भी क्या है, इक्वल है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 रेज जो है वो मतलब नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास जो है यहाँ पर क्या करेंगी, इंसिडेंट होगी। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो 2 वेव्स को कंसीडर करें। एक है वेव 1 जो कि फर्स्ट वाले लेयर के एटम से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी और दूसरी हमारे पास है रे 2 जो कि हमारे पास ट्रांसमिट होकर सेकंड वाले एटम मतलब सेकंड वाले लेयर्स के एटम से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। ठीक है, तो देखें यहाँ हमारे पास जो डिफ्रैक्शन होती हुई नजर आई आपको, कैसे डिफ्रैक्शन हो रही है। देखें ये हमारे पास जो वेव 1 है इसका पाथ डिफरेंस और रे 2 का जो पाथ डिफरेंस है वो ज्यादा है, दोनों के पाथ में फर्क आ रहा है। तो जब पाथ में फर्क आता है तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो यही हमारे पास जो है वो पैटर्न हमने क्रिएट करवाना था डिफ्रैक्शन का, ताकि हम लोग जो है इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकें। देखें रे 1 की हमारे पास जो पाथ कम है, रे 2 का हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पाथ है, दैट इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस। तो जब 2 रेज के दरमियान पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो हमारे पास जो है वो
ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट और ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर किया था। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सेपरेशन बिटवीन द टू लेयर्स इज डी। यहाँ पर ये जो दो लेयर्स के दरमियान जो सेपरेशन है इसको हम लोग कह रहे हैं डी है। एंड थीटा इज अ ग्लेसिंग एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ आपको जो ये एंगल, ये जो आपको एंगल बन रहा है, ये ग्लेसिंग एंगल है बेसिकली। रेस को आपको जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड द ग्लेसिंग एंगल, ठीक है। नाउ द टू रिफ्लेक्टेड वेज फ्रॉम द सक्सेसिव प्लेन्स विल रेनफोर्स ईच अदर इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द वेवलेंथ। यहां मैं ये कह रहा हूं कि अगर रे 1 और रे 2 के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है अगर ये मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास ये दोनों वेव्स एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करवाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास यहां पर एक्स्ट्रा पाथ कवर करके आ रही है रे 2, तो इस पाथ डिफरेंस को बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रे 2 का जो पार्ट डिफरेंस है ना वो मैं इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पार्ट डिफरेंस है बी टू सी एंड सी टू बी डैश। ये हमारे पास रे 2 जो है कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, सिंस रे 2 कवर्स larger distance than ray 1 so the path difference between the two rays therefore, देखिए larger distance में क्या कह रहा हूं b to c and c to b dash, ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय रे 2 है जो कि इसने रे 1 से ज्यादा कवर किया। देखिए ये b to c and c to b dash ये मेरे पास एक्स्ट्रा पाथ है जो कि रे 2 कवर कर रही है रे 1 से ज्यादा, तो ये पाथ डिफरेंस हो गया, राइट। तो अगर ये पाथ डिफरेंस हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास दोनों वेव्स है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। अगर तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस ऑड नंबर ऑफ हाफ ऑफ द इंटीग्रल बनता है तो फिर हमारे पास जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। लेकिन फिलहाल हम यहां पर कंसीडर क्या कर रहे हैं कि ये एक दूसरे को रेनफोर्स करें, तो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना होना चाहिए, एम लैम्डा, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो आप जरा यहां पर पाथ डिफरेंस देखिएगा, ये पाथ डिफरेंस अगर आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे, अगर आप ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये आप साइन थीटा वाले फॉर्मूले से इस्तेमाल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा ये एंगल नजर आ रहा है आपको, अब मैं ट्राइंगल पहले मैं ये बी टू सी की बात कर रहा हूं, ये वाले पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूं। तो ट्राइंगल के लिए मैं साइन थीटा इस्तेमाल करूंगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और जहां से आपका एंगल बन रहा है नॉर्मल से, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो अब जरा देखिएगा ये बी टू सी मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द क्रिस्टल। तो बी टू सी मेरे पास क्या हो जाएगा, देखें डी को हम उधर शिफ्ट करवा देंगे, क्या बन जाएगा, डी साइन थीटा। बिल्कुल सी टू बी भी ऐसे ही है, देखें ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज है, तो वही बात है सी बी डैश भी किसके इक्वल हो जाएगा, डी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू एम लैम्डा। ये डी साइन थीटा कैसे आ रहा है, दोबारा सुन लीजिए। देखिए ये ट्राइंगल आपको नजर आ रही है ए बी एंड सी, ट्राइंगल ए बी एंड सी, देखिए ये एंगल आपको नजर आ रहा है। तो अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। बीसी हमारे पास पाथ डिफरेंस है जो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ए टू सी हमारे पास किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या करना है, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी को उधर भिजवा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज सी बी डैश एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ए टू सी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बी डैश सी है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, डी है, तो हम डी को उधर भिजवा देंगे जो कि साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू एम लैम्डा। या फिर हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इन दोनों को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2d sin थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा। दिस इक्वेशन इज बेसिकली नोन एज ब्रैग्स लॉ, ठीक है, या ब्रैग्स इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको। ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं ब्रैग्स लॉ। अब देखें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से इसमें थोड़ा सा फर्क है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे पास क्या होता है, d sin थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा। यहां पर हमारे पास क्या रहा है, ट्वाइस ऑफ डी साइन थीटा। ट्वाइस क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो ट्वाइस दफा जनरेट हुआ है। देखें बी टू सी एंड देन सी टू बी डैश, सही। तो यहां मैं कह रहा हूं कि वेयर m इक्वल टू 0 1 2 एंड 3, तो अगर ये 0 होगा तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, 1 होगी तब भी, यानी कि मल्टीपल इंटीग्रल होगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी। तो यहां हम कह रहे हैं कि दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रैग्स लॉ। यूजिंग ब्रैग्स लॉ वी कैन डिटरमाइन द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। देखें ब्रैग्स लॉ के जरिए अगर मुझे ग्लेसिंग एंगल पता है
और मुझे जो है वो वेवलेंथ पता है और मुझे ऑर्डर पता है कि कौन सा ऑर्डर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों जो है वो लेयर्स ऑफ क्रिस्टल के दरमियान स्पेसिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, डी between the smaller parallel planes of a crystal when x-rays of unknown wavelength are allowed to diffract from the crystal. ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से मैं जो है स्पेसिंग भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इससे मैं जो है वो आपका जो है वो ग्लेसिंग एंगल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इससे मैं जो है वो ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस भी जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ, इससे मैं जो है वो वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है इसको हम लोग कहते हैं ब्रैग्स लॉ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब ब्रैग्स लॉ एंड हाउ यू डिफ्रैक्ट एन एक्सरे फ्रॉम क्रिस्टल्स. ठीक है, और हमारे पास जो है वो एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आता है कि आप जो है वो किस क्रिस्टल से जो है वो एक्सरे को जो है वो डिफ्रैक्ट कराते हैं, तो हमारे पास स्टेबल सॉर्ट NaCl इस्तेमाल होता है. उसके अलावा हमारे पास जो है वो वेवलेंथ के बारे में आता है कि एक्सरेज की वेवलेंथ जो है वो कितनी होती है, तो एक्सरेज की वेवलेंथ हमारे पास होती है (10 मीटर. सही बेटा, ये था हमारे पास टोटल टॉपिक ऑफ एक्सरेज डिफ्रैक्शन. यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक और चीज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर यूजेस भी देख लेते हैं. तो एक्सरे डिफ्रैक्शन हैज बीन वेरी यूजफुल इन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट molecules such as hemoglobin, which is an important constituent of blood, and double helix structure of DNA. ठीक है, तो DNA और ये जो हमारे पास होमोग्लोबिन है इसको हम लोग चेक करने के लिए जो है वो एक्सरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी बात ये कि एक्सरेज को आपने देखा ना कि आपकी अगर बोन वगैरह ब्रेक हो जाए तो हम लोग एक्सरे इधर चेक करते हैं कि हमारे पास कहाँ पर जो है वो ब्रेक हुई है बोन. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक है एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल का. ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे. अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका मैं आंसर कर दूंगा. दुआ में याद रखिएगा. एप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.